Hello friends, please share and subscribe the channel and give maximum likes to the videos. Let's start today's topic, that is personality development. Personality development is a continuous process. It starts since the child is in a fetal stage. Afterward, the child develops and learns, and this process continues throughout his life. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो हमारे स्टार्टिंग स्टेज से चलती रहती है। जब हमारा बर्थ होता है, हम छोटे बच्चे होते हैं, थ्रू आउट अवर हमारी लाइफ जे कॉन्टीन्यूटी में चलती रहती है, क्योंकि हर स्टेज पर हमारी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। इनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, और ये जो डिवाइड हुआ है हमारी एज के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ है। और इन स्टेजेस को अलग अलग थ्योरिस्ट ने दिया है। इनको दो स्टेजेस की तरह डिफाइन किया गया, फ्रॉयडियन स्टेजेस एंड नियो फ्रॉयडियन स्टेजेस। सबसे पहले देखते हैं फ्रॉयडियन स्टेजेस। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, personality develop as a result of interaction of four main sources of stress. These are physical growth process. These stages can be classified into 5 category. फ्रॉयडियन स्टेजेस कौन सी हैं? जो थ्योरिस्ट फ्रूड ने दी थी, वो ग्रीक के रहने वाले थे। उन्होंने इनको स्ट्रेस के बेसिस पे डिवाइड किया है, और उन्होंने इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला है ऑरल स्टेज। दिस कवर द पीरियड ऑफ फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ ऑफ द एज। इसको उन्होंने हमारे स्टार्टिंग से 1 डे से लेकर 18 मंथ तक डिवाइड किया है। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, ऑरल सकिंग एंड ऑरल बाइटिंग। ऑरल सकिंग में क्या है, फ्रॉम बर्थ टू 8 मंथ। ये है हमारी बाय बर्थ टू लेकर 8 मंथ तक चलती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जैसे वो अपना थंब सक करते हैं, फिंगर सक करते हैं, या फिर फीड लेते हैं। इससे उनकी जो हम कह सकते हैं कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो कंप्लीट होती हैं। ऑरल बाइटिंग 8 मंथ टू 18 मंथ। उनका ऑरल बाइटिंग क्या है, जो उनको एक उस टाइम पे एक स्ट्रेस होता है, जहाँ उनको भूख लगती है, जहाँ गुस्सा आता है, तो उस टाइम वो अपनी बाइट करके अपनी जो स्ट्रेस को दूर करते हैं। एनल स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 18 मंथ टू 3 ईयर्स। ये स्टेज हमारी स्टार्ट होती है 18 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक। द चाइल्ड एक्सप्रेसेस हिज एंगर बाय यूरिनेटिंग एट रॉन्ग प्लेसेस। ईगो इज डेवलप्ड एट दिस स्टेज इफ प्रॉपर अटेंशन इज़ नॉट पेड। इसमें क्या है, जो 18 महीने से लेकर 3 ईयर्स तक चलती है। इसमें क्या है, वो अपना गुस्सा गलत जगह पर यूरिनेट करके बताते हैं कि उनको बुरा लगा है किसी बात का। और इसमें क्या है, उनकी ईड का हमारी होती है पर्सनैलिटी, वो ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पर उनकी ईगो स्टेट है जो शुरू हो जाती है। इसमें अगर उनको प्रॉपर अटेंशन, उनको लगे कि उनके पेरेंट्स उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो इस स्टेज में उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और उनकी पर्सनैलिटी है वो स्ट्रेसफुल हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें फेलिक स्टेज। 3 to 7 ईयर्स ही सीज द डिफरेंसेस इन हिज सिबलिंग और अदर चिल्ड्रन। इसमें क्या है, उसकी थोड़ी मेमोरी जो एनालाइज करना शुरू कर देती है। वो अपने और अपने साथ की उम्र के बच्चों को अपने सिबलिंग्स में डिफरेंसेस देखने लगता है, और अलग अलग तरह के कुछ जानने की कोशिश करता है। लेटेंसी स्टेज 7 to 12 ईयर्स। ही और शी enjoys playing and talking with his friends. He doesn't like the love shown by his parents. इस एज में क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ अपने एजमेट और अपने फ्रेंड के साथ बात करना अच्छा लगता है, उनके साथ खेलना पसंद आता है। उनको उनके पेरेंट्स से प्यार मिलना अच्छा नहीं लगता। जेनिटल स्टेजेस स्टार्ट फ्रॉम 12 to 20. The children at this stage start telling false stories, daydreaming and may involved in different activities. When they are alone they feel depressed and defected. इसमें क्या होता है कि वो एक अपनी फैंटेसी दुनिया में रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, फॉल्स स्टोरीज बना कर बताते हैं एक दूसरे को। अगर इस एज में उनको अकेला छोड़ा जाए तो फील डिप्रेस्ड और डिफीटेड फील करते हैं। नेक्स्ट है नियो फ्रॉयडियन स्टेजेस। जो हमने पिछली स्टेजेस में पढ़ा, वो ग्रीक साइकोलॉजिस्ट फ्रूड ने दी थी। उन्होंने जो ये स्टेजेस डिफ़ाइन की हैं, उन्होंने सिर्फ सेक्सुअल नीड पर ही इन स्टेजेस को डिफ़ाइन किया है। पर जैसे अदर साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे जंग, एडलर, हॉर्ने, फ्रॉन, एरिक्सन, इन्होंने सिर्फ सेक्सुअलिटी को नहीं बल्कि इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में कैसे बच्चे हैं जो बड़े होते हैं, सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है उनकी, इन चीज़ों को उन्होंने लिया है।
They have emphasized the role of environment variable in the development of personality. Out of these, Erickson's psychological stages of personality development provide more valuable insight for understanding the development of personality. Mainly इसको एरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेजेस भी कहा जाता है। उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर मोर वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड की हैं कि कैसे किसी बंदे की पर्सनैलिटी है जो डेवलप होती है। देखते हैं एरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेजेस। Erikson has given his attention to the social adaptation to the individual. He has identified psychological stages of personality development. उन्होंने सोशल डेवलपमेंट की बात की है, सोशल आइडेंटिफिकेशन की बात की है कि कैसे साइकोलॉजिकल जो स्टेजेस है पर्सनैलिटी की वो कैसे वन बाय वन डेवलप होती हैं। सबसे पहले उन्होंने लिया है ऑरल सेंसरी स्टेजेस। ये हमारी 0 to 1 ईयर तक चलती है। दिस इज़ द स्टेज ऑफ इन्फेंसी. The child tries to resolve the crisis of trust versus mistrust. The infant who is scared well develop trust in people, while the infant who is not well cared develop mistrust. इसमें क्या उन्होंने दो मेन कंसेप्ट लिए हैं, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। जो बच्चे इस एज में जिन बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, वेल केयर और डेवलपमेंट की जाती है, उनका ज़्यादा ट्रस्ट बन जाता है, और जिनका ध्यान ज़्यादा अच्छे से नहीं रखा जाता उनमें एक मिसट्रस्ट पर्सनैलिटी बन जाती है। सेकंड है मस्कुलर एंड एनल स्टेज। ये हमारी स्टार्ट होती है 1 to 2 ईयर्स। हियर द चाइल्ड डेवलप द सेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन हिज बिहेवियर इज अप्रूव्ड बाय द पेरेंट्स एंड अदर पीपल. इफ द चाइल्ड फेसेस डिसअप्रूवल बाय द एल्डर्स ही डेवलप अ सेंस ऑफ डाउट एंड शेम. इसमें क्या होता है कि बच्चों का बिहेवियर में चेंज आता है अगर उनके पेरेंट्स और अदर पीपल हैं जो उनको डिसअप्रूवल करते हैं, देन उनमें खुद पर उनको डाउट होने लगता है और वो शेम फील करते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोटर जेनिटल स्टेज। ये हमारी स्टार्ट होती है 3 to 5 ईयर्स में। इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं या फिर वो गिल्ट फील करते हैं, कुछ भी वो नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कुछ नया खोज रहे हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको एक्सपेरिमेंट को रीजनेबल बनाना चाहिए ताकि उनको लगे कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अगर उनको इसका वर्सेस उनको कुछ गलत कहा जाता है तो वो गिल्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस में उनकी कमी आ जाती है। नेक्स्ट है लेटेंसी स्टेज। ये 6 ईयर्स to 11 ईयर्स तक चलती है। जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं वे हम अपने खुद में नए स्किल और सोशल एबिलिटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारी एडोलसेंस 12 to 19 ईयर्स। स्टेज ऑफ एडोलसेंट पर्सन ट्राई टू गेन अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ फीलिंग हु ही इज ट्राइज टू स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज सोशली डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स. इसमें क्या है, वो एक नई अपनी खुद की एक आइडेंटिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको उनके पेरेंट्स के से अलग माना जाए। वो खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। अर्ली एडल्टहुड ये चलती है अर्ली 20s तक. द पर्सन ट्राइज टू रिजॉल्व द क्राइसिस ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. द सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप ड्यूरिंग द टीनेज स्टेज हेल्प्स द अर्ली एडल्ट टू डेवलप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. क्या इसमें क्या वो इंटीमेसी या आइसोलेशन की कंडीशन होती है, यहाँ पर वो खुद को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। जो उनकी टीनेज स्टेज चल रही है, जो अर्ली एडल्ट है उनकी, उसमें वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारी जंग एंड मिडल अडल्टहुड। जो लेट 20s से स्टार्ट होती है। हेयर्स द पर्सन ट्राइज टू रिजॉल्व क्राइसिस ऑफ जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन और सेल्फ अब्जॉर्प्शन. जनरेटिव पर्सन अटैच मोर इम्पॉर्टेंट टू सोसाइटी एज कम्पेयर टू अदर्स. दे ट्राई टू बिकम मोर इनोवेटिव. सेल्फ अब्जॉर्ब पर्सन डोंट डेवलप एनी एबिलिटी टू लुक बियॉन्ड देमसेल्व्स. इसमें ये लेट 20s तक चलती है। इसमें क्या होता है कि पर्सन अपने आप को कुछ इस अपने आप से कुछ अटैच होता है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है सोसाइटी के लिए। बट जो सेल्फ अब्जॉर्ब्ड पर्सन होते हैं, स्टैग्नेशन पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं, वो सिर्फ अपने आप में रहते हैं। वो किसी और के लिए कुछ नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है और लास्ट वन इज मैच्योर अडल्टहुड. This is the 30th stage of life in which the person faces the crisis of integrity versus despair. At this stage, the person gets maturity, wisdom, and perspective. They can guide द जंगर जनरेशन. ये 30s तक चलती है ये स्टेज. इसमें क्या है कि वो इंटेग्रेटिव होते हैं, या फिर वो उनकी जो होप है वो ख़त्म हो जाती है. इसमें पर्सन इतना मैच्योर हो जाता है कि उनको वो दूसरों को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं अपनी जंगर जनरेशन को. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टेजेस जो फ्रूड एंड नॉन फ्रूड साइकोलॉजिस्ट थ्योरिस्ट ने दी थी.
आई होप कि आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को मैक्सिमम लाइक दिए करें। पिछली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, ओके, थैंक यू।